हेलो एवरीवन। जिंग और मुया आ रहे थे और मुचेन दूर से उन दोनों को देख रहा था। वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो आगे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और फिर वो गहरे समंदर में गिर जाता है और वो तैरने की कोशिश भी नहीं करता है और तुरंत मुचेन की आंखें खुल जाती है और उसके सामने मुया होती है। दरअसल वो सपना देख रहा था। वो बैठ जाता है और मुया को हक कर लेता है। फिर बेड पर अपना हाथ रखता है तो बेड गीला होता है और बोलता है, मुया तुमने बेड गीला कर दिया। मुया बोलती है, डैड आपने बेड गीला किया है। फिर ये तीनों घूमने के लिए आए होते हैं। मुचेन जिंग को बोलता है, ओ कम ऑन जिंग शाओ, मैं मैच्योर हूँ और 29 साल का हो चुका हूँ, मैं कैसे बेड गीला कर सकता हूँ। और जिंग को ठंड लग रही थी तो मुचेन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए जैकेट लेकर आता हूँ, अगर तुम्हें बुखार चढ़ गया तो मुझे टेंशन हो जाएगा। और उसी वक्त वहाँ पर चेन यिंग आती है। मुया उसे देखकर जिंग के पीछे छुप जाती है। मुचेन बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चेन यिंग बोलती है, जिंग शाओ मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मुचेन गुस्से में बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि जिंग शाओ को परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिंग मुया को उठाकर मुचेन को देते हुए बोलती है, आप मुया को लेकर वॉक पर चले जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और मुचेन चेन यिंग को देखकर वहां से चला जाता है। फिर जिंग चेन यिंग को बोलती है, क्या बात करना चाहती हो। चेन यिंग बोलती है, आई हेट यू, तुम जिंग हाओ कियान की बेटी हो, फिर भी वो तुमसे प्यार करता है। मैंने कितना ट्राई किया था पर वो मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है। तुमने तो ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि मू फैमिली के सारे मेंबर्स तुमसे प्यार करते हैं। जिंग बोलती है, मिस चेन हम किसी को खुद से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये तो रेत की तरह है, तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हारे हाथ से गिरता जाएगा। चेन यिंग गुस्से में बोलती है, मुझे ये तुम्हारे भाषण मत दो, तुम मुझसे बस थोड़ी सी बड़ी हो तो मुझे सब सिखाने मत लग जाओ, मुझे तुमसे जलन होती है, तुम्हारे जैसी एक्सीलेंट पर्सन मुझे अपसेट कर देती है। तुम मुया से कैसे प्यार कर सकती हो, मैंने तो बहुत ट्राई किया पर आई हेट चिल्ड्रन। तुम प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर पाती हो। मैंने जब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था तब मुझे लगता था कि मैं ही स्टूपिड हूँ। जिंग सोचती है, बिल्कुल बच्चे की तरह। चेन यिंग लिटरली रो पड़ती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें कर कर के तंग आ चुकी हूँ, तुम कभी मेरे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में क्यों नहीं सोच पाती हो, तुम इतनी काइंड बनने का प्रिटेंड कैसे कर पाती हो। जिंग बोलती है, अगर तुम अपने पेरेंट्स को याद करके कुछ भी करोगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ और सब कुछ सही हो यही मैं चाहती हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं मुचेन के साथ गलत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती और मैं ये नहीं चाहती कि मुया का बचपन मेरे बचपन जैसा गुजरे, इसलिए मैं उन दोनों के साथ अच्छे से बात करती हूँ। और तुम मुया को लेकर सोचती थी कि तुम मुया का फ़ायदा उठाओगी, यहीं पर तुम गलत सोच लेती थी। अब तुम बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम जो भी बोलोगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी, तुम बुरी इंसान नहीं हो। चेन यिंग बोलती है, तुम मुझे ये सब बोल रही हो उसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे नफरत करना बंद कर दूंगी। दरअसल मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गलत थी, मैं जलन के कारण अपने आप को खो नहीं सकती। जिंग शाओ मैं विश करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ हैप्पी रहे। जिंग तो शॉक हो जाती है और बोलती है, थैंक यू। चेन यिंग बोलती है, पर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, तो तुम्हारी वेडिंग पार्टी में मुझे इनवाइट मत कर देना। फिर वो दुखी होती हुई मुचेन को देखकर पलट जाती है और वहाँ से चली जाती है और सोचती है, गुड बाय मुचेन, मैं अभी भी
पहले वाली ही हो। मुबारक हो गाइस, चेन यिंग सुधर चुकी है और उसके सुधरते ही हमारा चैप्टर भी होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।